जी, आई एम योर होस्ट आलिया। शो आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स 2.0। आप सबको अपने शो में मैं वेलकम करती हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज एक बार फिर हमारे शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जुनैद कुरैशी साहब, डायरेक्टर एफसास। आपको हम वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जुनैद कुरैशी साहब, इस वक्त जो पूरी दुनिया में खबर चल रही है सबसे बड़ी, वो ये है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। तो जरा इस थोड़ी सूरत हाल पर मैं आपसे आपका क्या इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है वो लेना चाहूंगी। सर, इसके दो तीन एंगल्स क्या, मतलब बहुत सारी हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक तो ये कि क्योंकि आप भी श्रीनगर में रहते हैं, इसमें जम्मू और कश्मीर की बात वहां से आई कि जब एक स्टेटमेंट आई और उसमें ये कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का अटूट अंग है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने कंसर्न शो किए हैं। फिर इसका दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की तरफ से ये कंसर्न्स हैं कि जब मुत्तकी इंडिया के अंदर है तो उस वक्त उसकी तरफ से धमकियां भी दी गई अमीरुल्लाह मुत्तकी की तरफ से, और उसी वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से हमला भी हो गया। तो वो कह रहे हैं कि देखो ये जो है ना, ये मिलकर कर रहे हैं। सर, पहले तो व्हाट्स योर टेक कि वो इंडिया के अंदर है, क्या ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है? देखिए, शुक्रिया पहले तो आपका। मुत्तकी का यहाँ हिंदुस्तान में होना ये इस तरीके से मतलब ऑन द सरफेस तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हालांकि बात यह है कि हिंदुस्तान ने काफ़ी टाइम से तालिबान के साथ बातचीत स्टार्ट की है। रिकग्नाइज तो उनको नहीं किया, बट बातचीत काफ़ी टाइम से हो रही है। जिस तरह बड़े बड़े मुख्तलिफ रीजनल प्लेयर्स भी इस रीजन में कर रहे हैं। लेकिन मुत्तकी को हिंदुस्तान बुलाना और फॉरेन मिनिस्टर, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का उनसे मुलाकात करना, ये हम्म। हिंदुस्तान की जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन रही है तालिबान के खिलाफ लड़ने की। आपको पता है कि नॉर्दर्न अलायंस को हिंदुस्तान बहुत साल तक सपोर्ट करता था। फिर जब करज़ाई साहब की हुकूमत आई तो हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंटल वर्क भी किया। और फिर जब नेटो फोर्सेस चलेंगी, जब तालिबान आया, तो हिंदुस्तान ने तालिबान को हमेशा से क्रिटिसाइज किया, खासकर उनकी जो पॉलिसीज हैं लड़कियों की तालीम के लिहाज से। तो ये मतलब अफगानिस्तान के लिए कितना बड़ा मतलब एक डेवलपमेंट है, वो एक अलग बहस है। हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और मेरी नज़र में, अगर इफ़ आई मे बी सो फ्री टू से, हिंदुस्तान को ये मेरी नज़र में एक एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, और जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, और एक सेक्युलर मुल्क इस खित्ते में या दुनिया में, उसका तालिबान के साथ इस तरीके से ओपनली एंगेज करना रियल पॉलिटिक का तो एक 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 मिसाल ज़रूर है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हिंदुस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग वैल्यूज़ हैं, ये उसके खिलाफ जाता है। और हिंदुस्तान को मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से ओपनली मुत्तकी को यहाँ बुलाना है, एक तालिबान के लीडर को जिनकी ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स बहुत ख़राब है, जिन्होंने तालिबान ने बहुत सालों तक मतलब आपको पता है जो भी अफ़गान जिहादी यहाँ पर आए थे, उनका कहीं न कहीं लेना-देना तालिबान के साथ था। तालिबान की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रही है हिंदुस्तान के अटैक्स में। तो ठीक है, ये रियल पॉलिटिक है और ये चेंज होती रहती है। लेकिन हिंदुस्तान की जो 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 ख़ासकर जो हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर है, वो उसकी डेमोक्रेसी है, उसके वैल्यूज़ हैं, उसके नॉर्म्स हैं। और ये इक़दाम उस उन वैल्यूज़, उस नॉर्म्स के, उस लॉन्ग स्टैंडिंग एक पोज़ीशन के खिलाफ जाता है। और मुझे ये लगता है कि ये कहीं न कहीं, अगेन मैं फिर से रिटरेट कर रहा हूँ कि ये रियल पॉलिटिक है और दुनिया में आजकल यही चल रहा है। लेकिन और मैं नहीं कहता हूँ कि आइडियल पॉलिटिक हिंदुस्तान को करनी चाहिए, बट कहीं पर एक बैलेंस ढूंढना चाहिए। और ऐसी एक तंजीम जो अभी भी आपको पता है कि मुत्तकी साहब जो हैं, वो तो एक यूएन सैंक्शनड पर्सन है। तो इस तरीके से उनको प्रोटोकॉल देना और इस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा खैर मकदम करना, मुझे ये लगता है ये कहीं न कहीं हिंदुस्तान की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ पे बैकफायर ज़रूर करेगा। ख़ासकर इसलिए
क्योंकि जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट ने काफी सालों से एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी है टेररिज्म और टेररिस्ट के खिलाफ। तो आज आज ये नहीं कि पूरे तरीके से, बट आज वो जो पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजी थी ना, गुड एंड बैड तालिबान, तो मुझे ये डर है कि कहीं हिंदुस्तान भी उस खेल का हिस्सा तो नहीं बन रहा है कि अब गुड और बैड तालिबान या गुड और बैड टेररिस्ट के बीच में डिफरेंशिएट किया जाएगा। मेरे लिए जो दहशतगर्द है वो सारे एक जैसे हैं। तो ये थोड़ी सी एक उस लिहाज से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सर, आपके इस रिप्लाई से 3 पॉइंट्स मेरे ज़हन में आए हैं। पहला ये कि एक तो इसको इंडिया की विक्ट्री भी कहा जा रहा है कि पहले जहां से अपनी एम्बेसी बंद करके चले गए थे जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, तो जहां पे के प्रेजेंस बिल्कुल खत्म हो गई थी, अब वहीं पर दोबारा से उनकी इतना अपर हैंड हो गया है कि पाकिस्तान को परेशानी है। दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान ने मजबूर किया है भारत को ये करने पर, नाबादिल ख्वास्ता ये करना पड़ा है। और फिर इसके अंदर ये कि क्या आप नहीं समझते कि वो तालिबान का लीडर अमीरुल्लाह मुत्तकी जो खवातीन के सामने नहीं आता, उनसे मिलना पसंद नहीं करता, उसने जब दिल्ली में ये किया तो उसके बाद फिर वहां पर उसको मजबूर किया गया कि आप खवातीन को इसके अंदर आने देंगे, और फिर लेडीज भी उसके अंदर, फीमेल जर्नलिस्ट भी पहुंची और उन्होंने उसको आड़े हाथों लिया। और अमीरुल्लाह मुत्तकी को एक फर्स्ट टाइम जब उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था वेमेन को, तो सेकंड टाइम उनको उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करना पड़ा। नहीं, देखिए, जहां पर आप एक होस्ट कंट्री में होते हैं तो उस होस्ट कंट्री की नॉर्म्स एंड वैल्यूज का कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी में आपको कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है। तो जब इस पे एक बैकलैश हुआ कि उन्होंने खवातीन जर्नलिस्ट को इनवाइट नहीं किया, तो अगले दिन फिर कि मेरे ख्याल में 2 दिन के बाद फिर से एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और फिर से खवातीन को इनवाइट किया गया। तो ये देखिए, ये टैक्टिकल पॉइंट्स हैं, ये ठीक है, ये विंडो ड्रेसिंग है, फाइन। आप एक होस्ट कंट्री में हो, उन्होंने अपनी रिजर्वेशन जाहिर की होंगी, तो आपने इस चीज को रेक्टिफाई कर लिया। लेकिन अफगानिस्तान की, देखिए, अफगानिस्तान की औरतों और हिंदुस्तान की औरतों में फर्क नहीं होना चाहिए ना, उनके 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 हकूक में फर्क नहीं होना चाहिए। बैक एट होम तो औरतों को और लड़कियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है, तो कुछ खवातीन को एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला के आप वो आइडियोलॉजी या वो स्टैंड चेंज नहीं करते हैं। बट ठीक है, एक टैक्टिकल पॉइंट है। जहां तक आप विक्ट्री ऑफ इंडिया की बात कर रही हैं, देखें, अगेन, डिप्लोमैटिकली ये चीजें रीजन में होंगी। ये चीजें इसलिए होंगी कि पाकिस्तान वेरी क्लोज सिंस लेटली। आपने देखा आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब कितनी दफा अमेरिका गए, चाइना के साथ वो बहुत करीब है। तो जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान को भी इस रीजन में पार्टनर्स ढूंढने की जरूरत है, और अगर वो पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पे मिलते हैं तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो ताल्लुकात हैं ईरान के साथ वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, तो और पाकिस्तान के खराब हो रहे हैं। तो एक एक ये जाहिर सी बात है कि डिप्लोमेटिकली एंगेजमेंट तो होगी तालिबान के साथ, बिकॉज डी फैक्टो वो आज वहां पर रूल कर रहे हैं, आप उनको पसंद करें या ना पसंद करें। मेरी मेरी जो रिजर्वेशन थी वो और दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें होती है। देखें, मुख्तलिफ मुल्कों ने मुख्तलिफ टेररिस्ट तंजीमों के साथ हाथ मिलाए, उनको मतलब गवर्नमेंट्स ओवरथ्रो किए, रेजीम चेंज हुए, रेवोल्यूशंस हुई। तो ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरह मैंने कहा, ये रियल पॉलिटिक का एक हिस्सा है। मेरी रिजर्वेशन इस लिहाज से थी कि हिंदुस्तान की मतलब रिसेंट जो हिस्ट्री है वो टेररिज्म के खिलाफ बहुत सख्त रही है, बहुत ज्यादा जीरो टॉलरेंस रहा है टुवर्ड्स टेररिज्म, और मोदी साहब ने तो इसको 4 कदम आगे ले गए। तो ये जो बहुत ज्यादा मतलब एक 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 टेररिस्ट तंजीम के रहनुमा को यहां पर वेलकम किया गया, ये मेरे ख्याल में ये हिंदुस्तान को शोभा नहीं देता है। और हिंदुस्तान को एक स्ट्रिक्ट लाइन पकड़नी चाहिए कि जी, हम टेररिस्ट तंजीमों के साथ एंगेज नहीं करते। देखिए, एक तरफ से हिंदुस्तान ने मसूद अजहर को
हाफिज सईद को, इन सब लोगों को बहुत डिप्लोमेसी इस्तेमाल करके यूएन की सैंक्शंस लिस्ट पे लाया। हालांकि चाइना वहां पाकिस्तान का बहुत सपोर्ट कर रहा था। तो आज आप एक यूएन सैंक्शन आदमी को यहाँ पर इतना बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, उसका खैर मकदम करते हैं, ये नॉर्म्स एंड वैल्यूज के खिलाफ है। मैं ये समझता हूं कि जो एक 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 बिहाइंड द कर्टन्स एंगेजमेंट चल रही थी, उसी चीज को अगर आगे ले जाते तो वो भी शायद इनके मकासद जो हैं वो पूरे कर देता। तो इस तरह खुले, लेकिन अगेन फिर वही बात है कि यहाँ पर रीजन में आप एक दूसरे को मैसेजिंग कर रहे हैं, तो वो मैसेजिंग इसी तरीके से होगी। और जहां तक एक विक्ट्री की बात है हिंदुस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फिर से कायम करने की, तो बात यह है कि मुझे लगता है जब हम ये ना भूलें कि वहां पर जो एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स बंद हुए थे, वो एक इस वजह से भी हुए थे कि वहां पर इंडियन कॉन्सुलेट में मेरे ख्याल में या एम्बेसी में बहुत बड़ा अटैक हुआ था तालिबान की जानिब से कुछ साल पहले। तो आज अगर आप इस सूरत में हैं कि आप वहां अपनी एम्बेसी कायम कर सकते हैं, तो इसका मतलब है डिप्लोमेसी ने कहीं ना कहीं काम जरूर किया है। मेरी रिजर्वेशन एक सॉफ्ट पावर के लिहाज से जी उस पे थी। जी, आई गॉट इट। आप ह्यूमन राइट्स के उस पे कह रहे हैं कि ये जो है। अच्छा, दूसरा इसका एक पॉइंट ये भी है कि जैसे क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इसके ऊपर कंसर्न्स होने चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी वहां पे जब थे अमीरुल्लाह मुत्तकी वहां पे हैं, तो फिर वहीं पे धमकियां भी दी और फिर अटैक भी हो गया, तो इसका मतलब है कि इसमें तो भारत की मिली भगत है और वो तालिबान को जो है इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। साथ ही ये जो एक स्टेटमेंट आई जम्मू और कश्मीर के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कश्मीर एज पार्ट ऑफ इंडिया ये डिक्लेरेशन में शामिल है, तो पाकिस्तान ने कहा भी ये तो वायलेशन ऑफ रेलेवेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो है वो उसके खिलाफ है, लीगल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर के। इसके ऊपर आप क्या क्या कहना है? नहीं, देखें, ये तो मुत्तकी साहब ने जो कहा है इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर कानूनी तौर पे, लीगली तौर पे हिंदुस्तान का हिस्सा है। जहां तक फिर हमने इस पे कई दफा बात की है, जहां तक यूएन रेजोल्यूशंस की बात है, तो यूएन रेजोल्यूशन अगर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं तो उसके लिए पाकिस्तान कसूरवार है। वो हमने एक तवील बहस इस पे की है, एक ट्रूस एग्रीमेंट है, पाकिस्तान को फौजे तो, और फिर पिछली दफा हमने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर पे भी बात की थी, पीओके पे भी हमने बात की थी, जिसपे हमने कहा था कि वो भी एक क्वाजी मतलब सॉर्ट ऑफ उनको एक आज़ादी टाइप पेपर पे दी हुई है, लेकिन वहां के हालात भी आप जानती है। तो जहां तक ये बात है, इसको फैक्चुअल अगर देखा जाए तो ये तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं की कि जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। हाँ, पाकिस्तान को ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि लेकिन तालिबान पाकिस्तान की क्रिएशन है, और इसलिए भी मुझे इस पे एतराज है, इस पे रिजर्वेशन है जिस तरीके से इंडिया तालिबान के साथ एंगेज कर रहा है। बिकॉज तालिबान कितना ट्रस्टवर्दी पार्टनर निकलेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस खित्ते में तालिबान मेरे नजरिए में एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है, और हिंदुस्तान को अपने सारे जो दाव हैं वो एक ही घोड़े पे नहीं लगाने चाहिए। तालिबान ठीक है, दे आर देयर टू स्टे फॉर द फोरसीइंग फ्यूचर, बट तालिबान ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है, बिकॉज तालिबान बेसिकली क्रिएशन है पाकिस्तान की, और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, आप अभी भी जानती हैं कि जो हकानी नेटवर्क है वो तालिबान रजीम का एक हिस्सा है, तो और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये जो एक्ट ऑफ बैलेंसिंग पाकिस्तान ने किया है अफगानिस्तान में, इसके कहीं ना कहीं, देखें, कहीं ना कहीं डिपेंड ये करता है, बट कहीं ना कहीं जो चाइना की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान में, विद ऑल द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, बट चाइना जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अफगानिस्तान में, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द तालिबान टू रिजेक्ट दैट। और तालिबान ने तो उसको एक्सेप्ट भी किया है। कई बातें तो ये भी चली हैं कि सीपैक का हिस्सा अफगानिस्तान बन जाएगा। तो तालिबान उस सेंस में मुझे ये लगता है कि तालिबान इज ट्राइंग टू फाइंड पार्टनर्स, और जो उनको इस खित्ते में मिल रहा है वो उसके साथ खुश है, बट वो अपने इंटरेस्ट देख के इसको आगे ले जाएंगे। और अगर चाइना कम्स बाय विद अ बिग बैग ऑफ मनी,
then it will be very difficult for the Taliban to reject that. तो तालिबान एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर भी नहीं है. ओके तो आपको लगता है कि ये जो जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब छिड़ी है, दो झड़पें दोनों के बीच हो चुकी हैं, ये आगे भी तूल पकड़ेगी और भी झड़पें होंगी? एक बड़ी जंग भी क्या हो सकती है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच? नहीं, मुझे नहीं लगता. मुझे ये लगता है कि अगेन ये जो आर पार स्कर्मिशेस हुई हैं, ये मैसेजिंग है. और आपकी बात सही है कि मैसेजिंग जब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ तालिबान जो थे या अफगानिस्तान जो थे यहाँ पर थे, उस वक्त ये काम करना, उसकी मैसेजिंग का एक अलग वेट उसमें पड़ता है. और पाकिस्तान क्लियरली इसके लिए, चाहे वो सच हो कि झूठ हो, बट क्लियरली हिंदुस्तान को ब्लेम करेगा. बट आई थिंक ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है जो तालिबान और हिंदुस्तान पाकिस्तान को देना चाहते हैं. कि हिंदुस्तान की मैसेजिंग ये है कि अगर आप हमें टू फ्रंट पे एंगेज कर सकते हैं तो हमारे पास भी एक पार्टनर है जो आपको टू फ्रंट पे एंगेज कर सकता है. और पाकिस्तान लेकिन इसको कहीं ना कहीं, उनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और आईएसआई इसको कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हक्कानी नेटवर्क वहां पर. तो अब देखना यह है कि कौन किसको, पाकिस्तान या हिंदुस्तान, कौन किसको ज्यादा सेटिस्फाई कर सकता है तालिबान को. तो ये वही बात होगी ना, ये अब एक किस्म का वो बोली लगने वाली बात होगी है. और इसलिए मुझे रिजर्वेशन ये है कि तालिबान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखेगा. तालिबान किसी का दोस्त नहीं है, तालिबान किसी का स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है. और अगर तालिबान ने वहां पर उस खित्ते में जिंदा रहना है अफगानिस्तान में, तो ये मैं आपको बता दूं, चाहे चीन हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग, जो सबसे जरूरी अंडरस्टैंडिंग है, वो उसको पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही करनी पड़ेगी. पाकिस्तान की, तालिबान के जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी पार्टनर उसका पाकिस्तान की मिलिट्री है. चाहे चीन पैसा दे, चाहे हिंदुस्तान डोनेशंस दे और एम्बुलेंसेस दे, या चाहे अमेरिका बागराम एयरबेस पे कब्जा कर ले. एंड ऑफ द डे तालिबान का गॉडफादर पाकिस्तानी आईएसआई और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ही है. ये जो आपने बात की, ये अब से अगर आप 2-3 इयर्स बैक जाएं कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आई यहाँ पर वापस यूएस विड्रॉल के बाद, उस वक्त तक तो ये वाली बात कही जाती थी. लेकिन उसके बाद तालिबान ने तो ऐसा मुंह फेरा पाकिस्तान से कि जब पाकिस्तान ने उनको ये कहा कि टीटीपी जो है वो आपकी तरफ से आ रही है, इसको रोके, तो उन्होंने तो उसको भी रोकने से एक तरीके से इनकार ही किया, नहीं रोका उसको भी. लेकिन सर प्लीज काइंडली अगर आप मुझे कंप्लीट करने दें. ये जो आपने बात की सारी, इसके अंदर जहां ये एक पॉइंट है, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आपने कहा कि ये जो अटैक हुआ पहले पाकिस्तान ने किया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान है उसने तो काउंटर अटैक किया ना, यानी उसके बाद किया है. तो फिर इसका मतलब है कि एक वो जो चीज बनती है कि भाई उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि वो इंडिया के अंदर मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान तो पहले कर चुका था. क्योंकि फिर तो इस तरह भी देखा जा सकता है कि क्योंकि वो अमीरुल्लाह मुत्तकी इंडिया में पहुंचे तो पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा चलो हम बताते हैं फिर, और अटैक कर दिया. वजह तो देखिए, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है. आपको याद होगा यूक्रेन में हमला करने से पहले रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने इमरान खान साहब को बुलाया था. अगेन ये एक मैसेजिंग थी टुवर्ड्स इंडिया कि भाई हम कल को हमें, और इंडिया और रूस की बहुत पुरानी दोस्ती है, तो बात यह है, ये मैसेजिंग दोस्तों के बीच में भी चलती है, ये एलाइज के बीच में भी चलती है. तो जो पाकिस्तान ने जो अटैक किया वो बेसिकली यही मैसेज थी कि भाई अब आप हिंदुस्तान में जा रहे हो और हिंदुस्तान के साथ दोस्ती के ख्वाब देख रहे हो, बट यहां पर जो है, यहां पर हम भी बैठे हैं. तो देखें, आप जो ये कह रही है ना कि 2-3 साल पहले ये बात की होती पाकिस्तान तालिबान को, देखें ये प्रेशर गेम है जहां पर ये वो तालिबान नहीं है जो 95 में आया था. ये डिफरेंट तालिबान है. डिफरेंट इन द सेंस कि अब इसके पास पूरा मुल्क है. उस वक्त ये एक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट नहीं थी. आज बहुत से मुल्क इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं बिकॉज देयर इज नो वन एल्स इन अफगानिस्तान.
तो बात यह है कि एक प्रेशर गेम है। जब पाकिस्तान तालिबान को कहता है जी आप टीटीपी को रेन इन करें, तालिबान अपनी इंडिपेंडेंसी दिखाने के लिए उसको किसी हद तक रेन इन करता है, किसी हद तक नहीं करता है। तो ये वो नहीं है, ये वो वाला तालिबान नहीं है कि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहेगी बैठ जाओ और खड़े हो जाओ तो वो कर लेंगे। ये वो वाला तालिबान है कि वो कहेंगे कि आप बैठ जाओ तो तालिबान कहेगा नहीं अभी नहीं, हम कल बैठेंगे। तो ये प्रेशर गेम तो चलती रहेगी। बट देखिए स्ट्रेटेजिकली, जियोग्राफिकली मेरा ये मानना है कि तालिबान के ऊपर जब तक पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ ना हो, तालिबान इस तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकती है। और वो बेशक अगर अगर इंडिया का भरपूर साथ उसके साथ हो तब भी उसको जरूरत है पाकिस्तान की, आप ये कह रहे हैं? तब भी और फिर अच्छा। इसमें ये देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान कहां पर अपने इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर सकता है, कहां पर पाकिस्तान कर सकता है, कहां पर तालिबान अपने इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये अगर आप समझते हैं कि जस्ट टू बी क्लियर, तालिबान कभी भी 100% हिंदुस्तान का दोस्त नहीं बन सकता, ना ही वो 100% पाकिस्तान का दोस्त बनेगा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को लेवरेज करने की कोशिश करेगा। चाइना के साथ भी लेवरेज करने की कोशिश करेगा, जिस तरह हिंदुस्तान भी कर रहा है। आप देखें हिंदुस्तान के इंटरेस्ट रूस के साथ भी हैं, चीन के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी है। हिंदुस्तान भी इसको लेवरेज करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान भी इसको। देखिए पाकिस्तान और चाइना और अमेरिका के बीच में कितनी बड़ी एक इकोनॉमिक राइवलरी है, और पाकिस्तान चाइना के साथ भी लेवरेज करता है इसको, और अमेरिका के साथ भी करता है। तो डिप्लोमेसी में ये आप मतलब ना, वही पुरानी एक कहावत है, नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, बट ऑल्सो नॉट फुली ओन्ड एलाइज एंड फुली एनिमीज। मतलब यहां पर तीनों मुल्कों के इंटरेस्ट चलेंगे, और मैं तो ये समझता हूं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ईरान के इंटरेस्ट भी अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा मौजूद हैं, और खासकर चाइना के। देखें अफगानिस्तान की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और हर पार्टी के डिफरेंट तरीके हैं तालिबान के साथ एंगेज होने में। देखिए चाइना इन्वेस्ट करना चाहती है, नेचुरल रिसोर्सेज उनके लेना चाहती है। चाइना इज कमिंग विद अ बिग बैग ऑफ मनी। पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क को इंक्लूड किया हुआ है गवर्नमेंट में, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और तालिबान की एक बहुत पुरानी रिलेशन है। इंडिया मोस्टली ट्राई करना चाहता है कि तालिबान की डेवलपमेंट, अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करके तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन क्रिएट किए जाए। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी है, और ये तीनों के साथ चलेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही के साथ चलेगा। जी, आपने सही कहा। वैसे तो रिलेशंस क्या पाकिस्तान के साथ, तो ये जितने भी तालिबान के लीडर्स नजर आ रहे हैं सब पैदा भी पाकिस्तान में हुए, पढ़े लिखे भी, जितना भी मदरसा छाप पढ़े लिखे वहीं से हुए, वहां की यूनिवर्सिटीज तक में ये पढ़े हैं, वहीं पे पैदा होकर वहीं पे पढ़े लिखे हैं। दूसरी बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि देखिए तालिबान तंजीम कितनी भी बड़ी हो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, जो मर्जी आप इसको कह लें, एक बात आप हमेशा याद रखें कि इनफरादी तौर पे ये सारे लोग इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, इन सारे लोगों के जो इंटरेस्ट है, जो पर्सनल इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान में है। इन सारे लोगों की जायदादें, इनके मकान, इनकी फैमिलीज, इनकी मतलब इनके महल, इनकी गाड़ियां, इनके जमीनें, ये सब पाकिस्तान में है। तो बात यह है कि एक इनफरादी तौर पे जो इंटरेस्ट है वो हमाहंग है पाकिस्तान के साथ। ये चीजें भी चाहे कितनी भी बड़ी तंजीम हो, ये चीजें एंड ऑफ द डे डिसीजन मेकिंग में, जब एक इंसान के ऊपर डिसीजन मेकिंग आती है तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो रूट्स है ना, जो आज से मतलब आप ले जाएं इसको 79 तक, मतलब 80 तक ले जाएं, ये 45 साल पुराने रूट्स है। ये ऐसे ही मतलब इनके फॉरेन मिनिस्टर का एक दफा यहां आना, देवबंद का चक्कर लगाना, इससे ये रूट्स मतलब टूटेंगे नहीं। तो ओके। इंडिया को बहुत जरूरी है इसमें बहुत अवेयर रहना कि ये ना समझे कि तालिबान अब हमारा दोस्त है और पाकिस्तान का दुश्मन है। ऐसा नहीं है।